यूपी की चुनावी महाभारत में सबकी निगाहें एक व्यक्ति पर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। क्या करिश्मा कर पाएंगे अखिलेश यादव? क्या एक बार फिर उनकी सरकार लौटेगी लखनऊ में? आइए चलते हैं कैंपेन ट्रेल पर अखिलेश यादव के साथ। आइए मेरे साथ आज तक पर। सबकी निगाहें इस उत्तर प्रदेश चुनाव में एक व्यक्ति पर है और वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो हमारे साथ हैं। हम उनके साथ जा रहे हैं उनके प्लेन में लखनऊ से सफाई, और वहां से वो आगरा और पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी दौरा करने वाले, मध्यम उत्तर प्रदेश का भी करेंगे। ये बताइए, आपने पूरी अपनी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। एक तरह से लगता है आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपने दांव पर लगा दी है कि ये चुनाव किसी भी हालत में जीतना है। देखिए, ये सच है कि चुनाव जीतना पार्टी के लिए और उससे भी ज्यादा दोबारा समाजवादी सरकार बने, ये बड़ी चुनौती है। फिर आपने ये कॉम्प्रोमाइजेस क्यों शुरू कर दिए? कांग्रेस के साथ आपने अलायंस कर दिया, वही कांग्रेस जो कहती थी 27 साल यूपी बेहाल। यानी अगर आपका काम इतना अच्छा था तो फिर कॉम्प्रोमाइज करने की क्या जरूरत थी? देखिए, वो नारा उनका चुनाव में जाने के लिए था। वो जब अकेले चुनाव में जा रहे थे उस समय उन्होंने 27 साल बेहाल का नारा बनाया था। मैं समझता हूँ अब गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं तो शायद वो नारा बदल जाएगा, वो हो जाएगा 27 साल खुशहाल। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन जो है मजबूरी का गठबंधन है। आपको उनकी जरूरत है, उनको आपकी ज्यादा जरूरत है, और खास करके मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने के लिए आप कर रहे हैं। देखिए, सवाल किसी समुदाय या केवल एक वोट पाने का नहीं है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति बदलती है और कोई बात पक्की हो जाए। अगर हम आधे अधूरे कंफ्यूजन में हैं और अगर कोई बात पक्की एकदम दिखाई दे कि हाँ सरकार बनेगी, तो मैं समझता हूँ ये गठबंधन कोई खराब चीज नहीं हुई है। और जहाँ तक ये मोदी जी को रोकने के लिए आपका 1 पॉइंट एजेंडा है, राहुल गांधी मोदी जी को रोकना चाहते हैं और आप एक बार फिर सत्ता में आना चाहते हैं। आप दोनों का ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। देखिए, मैं राहुल गांधी जी, सवाल ये नहीं कि हम दोनों रोकना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही है कि आखिरकार केंद्र ने दिया क्या उनको। जिस उत्तर प्रदेश में जहां की जनता ने 70 से ज्यादा लोकसभा सांसद जिताए हों, प्रधानमंत्री वहां से आए हों, वहां पर तमाम मंत्री हों, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की अनदेखी हो, शायद जनता मन बनाए बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार मतदान होगा। अखिलेश जी, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा, राहुल गांधी और गांधी परिवार के साथ समाजवादी पार्टी के कोई अच्छे संबंध नहीं थे। आपकी पार्टी तो एंटी कांग्रेस लोहिया की एक तरह से विचारधारा की पार्टी है। आज उसी कांग्रेस के साथ आप समझौता कर रहे हो। देखिए, वो उस समय ऐसा था जब लोहिया जी कांग्रेस के सिद्धांतों से हट करके समाजवादी रास्ते पे आए थे, और वही समाजवादियों ने ये कई मौकों पर कहा, और समाजवादियों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जब सबसे ज्यादा कमजोर होगी तो समाजवादियों के सबसे करीब होगी। अरे सर, ये तो, लेकिन उसके साथ साथ अखिलेश, वही पार्टी आपको गुंडों की पार्टी कहती थी। आपके खिलाफ जो लोकल लीडर्स क्या क्या बातें करते थे आपके नेताओं के खिलाफ, आज वो सब भूल गए आप। देखिए, ये समाजवादी पार्टी और जो एक छवि बनाई गई थी, समाजवादी पार्टी को तो ये भी कहा जाता था कि ये कंप्यूटर से दूर है। मैंने 18 लाख लैपटॉप बांट के दिखा दिए, एक शिकायत नहीं। आज स्मार्टफोन के जमाने में हम स्मार्टफोन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए, 1,40,00,000 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। आज उत्तर प्रदेश हब बना जा रहा है आईटी सेक्टर का। आपके लखनऊ में SCL आ गया। जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं जो मोबाइल बनाती हैं या असेंबल करती हैं, आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ देख रही हैं। सर, मैं आपके काम पर 1 मिनट में आऊंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल इसी विषय को लेकर। मायावती का डर है कि मुस्लिम वोट बैंक 18% जो है, उन्होंने 100 टिकट मुस्लिम को दिए, इसके डर से आपने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। मैं ये कहता हूं, अगर पिछला विधानसभा चुनाव आप देखेंगे, जो मुस्लिम टिकट पाने वाले लोग थे वो 300 से ज्यादा थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी से पाए हों, कांग्रेस से पाए हों, पीस पार्टी से पाए हों, बहुजन समाज पार्टी से पाए हों। सवाल ये नहीं है कि टिकट कितनी कौन ज्यादा देता है, सवाल ये है कि उस समुदाय, उस समाज के लिए काम कौन करता है। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए,
मुसलमानों के खिलाफ और 100-150 से ज्यादा दंगे जब आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, आज आप कहते हैं आप मुसलमानों के नेता हैं या मुस्लिम वोट चाहते हैं, क्यों दे मुसलमान आपको वोट? देखिए, सवाल दंगा का है और मैं समझता हूँ मुजफ्फरनगर और जितने आसपास के रहने वाले लोग हैं, चाहे पलायन वाला सवाल आया हो, धर्म परिवर्तन वाला सवाल आया हो, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं कहता हूँ प्रेस के लोग जानते हैं आखिरकार दंगा कौन करता है। दंगा में शामिल अगर कोई है, उस बात को किसी ने आगे बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, काम बताने को नहीं, काम दिखाने को नहीं, मुद्दे क्या होंगे उनके पास। दूसरी तरफ से बीजेपी कहता है आप मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, आप केवल मुसलमानों की तरफदारी करते हैं। दूसरी तरफ हिंदू वोट बैंक जो है वो बिल्कुल बीजेपी की तरफ जा रहा है। यानी आप जो मुस्लिम आरोपी हैं किसी टेरर केस में, आपने उनको अक्विट कर दिया, या जो मुस्लिम क्लेरिक्स हैं जो आते हैं उनको आप मंत्री बना देते हैं या कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना देते हैं। उनका कहना है आप मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से आप फंस गए। मुसलमान कहते हैं सुरक्षा नहीं, और बीजेपी कहती है आप मुस्लिम की अपीजमेंट करते हैं। देखिए, एक बात मैं साफ कह दूं, बीजेपी क्या कहती है, दूसरे दल क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी के ऊपर झूठे मुकदमे होंगे, झूठा फंसाया जाएगा, न्याय दिलाने का काम समाजवादियों का होगा जब कभी सरकार में आएंगे। जहां तक सवाल राजनीति का है, मैं ये कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपको जनता ने इसलिए चुना था कि आप अच्छे दिन दिखाएं, अच्छे दिन लेकर के आएं। नोटबंदी आपने इसलिए की थी कि काला धन और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। इन सवालों के भी आपको जवाब देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपको जवाब देना पड़ेगा जब आप राहुल गांधी के साथ रोड शो करते हैं। वही राहुल गांधी, जैसे मैंने कहा, जो आप पर आरोप लगाते थे कल तक, वो भी आपको भी जवाब देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ नई पीढ़ी के वो कांग्रेस के नेता हैं, और जब नए रास्ते पर दोनों चले हैं साथ, तो मैं समझता हूँ नई सोच के साथ इस देश को, प्रदेश को कैसे आगे ले जाएं, वो महत्वपूर्ण है। तो 2019 में अगर राहुल गांधी आपके पास आए और कहे मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, अखिलेश जी आप मुझे समर्थन करिए, आप करेंगे? देखिए, पहले तो 2017 जीतोगे तभी आगे बात होगी 2019 की। भाई 2017 महत्वपूर्ण है। यानी आप 2019 में उनका समर्थन देने के लिए कमिट नहीं कर रहे हो? मैं 2019 की बात आज कैसे कर लूं जब 2017 का परिणाम आना बाकी है। आप उनको नेशनल लीडर देखते हो, या एक जमाने में लोग उनको पप्पू कहते थे, आपके पार्टी वाले भी कहते थे, आज आप उनको बराबर नेशनल लीडर देखते हो या नहीं? देखिए, मैंने कई मौकों पर कहा, मैं कहता हूँ जनता नेता को ढूंढती है, जनता नेता को बनाती है। कोई कुछ भी किसी नाम से किसी को बुलाए कोई मायने नहीं रखता। अगर जनता ने फैसला ले लिया कि हाँ नया नेतृत्व इस तरीके से होगा तो वो होगा। क्या ये सही है कि प्रियंका गांधी ने बड़ा एक रोल अदा किया जब ये अलायंस सीमेंट हुआ? 105 सीट आपने दे दिए कि अब प्रियंका ने प्रेशर डाल के आपसे ये सीट ले लिए। लोग कहते हैं अखिलेश और प्रियंका के बीच में एक फोन कॉल हुआ जिसके बाद ये अलायंस हुआ। प्रियंका गांधी का रोल आप मानते हैं? नहीं, उनका रोल कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ लोग इस पर बातचीत कर रहे थे। सवाल ये है, मैंने कल भी इस सभा में कहा कि जब किसी को दोस्ती करनी है तो कम से कम बड़ा दिल रखना पड़ेगा, और समाजवादियों ने कम से कम अपना बड़ा दिल दिखाया है। 105 सीट आपने दे दिए, थोड़े ज्यादा दे दिए। अब कोई इसका महत्व नहीं है कि ज्यादा दे दी कम दे दी। सवाल ये है कि दोनों मिलकर के ज्यादा सीटें जीत करके आए। कांग्रेस कमजोर कड़ी नहीं है? हाँ, इधर उनका बहुत काम नहीं है, जमीन पर कमजोर तो हैं, अब उन्हें मौका मिला है। प्रियंका गांधी से बातचीत हुई या नहीं? सीटों के मामले में बातचीत नहीं हुई, और इस तरह के राजनीति में कोई बातचीत नहीं। अमेठी रायबरेली को लेकर कोई बातचीत हुई? अमेठी रायबरेली को लेकर के जो प्रस्ताव आया था, मैं समझता हूँ समाजवादी और कांग्रेस में उस रास्ता निकाल लिया है कि बहुत जल्दी सीटें कितनी होंगी, कौन लड़ेगा, वो आपके सामने आ जाएगा। आपने एक और बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कॉम्प्रोमाइज नहीं, वहां तो आपने अपना एक तरह से अपनी ताकत दिखाई, आपने अपने परिवार के खिलाफ एक तरह से बगावत की। ये बताइए कैसे? चुनाव जीतने के लिए परिवार के खिलाफ बगावत? नहीं, परिवार के साथ बगावत नहीं की मैंने। मैं ये कहता हूँ कि कुछ बात थी जिसकी वजह से वो स्टैंड लेने पड़े, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ सबके सामने, मैंने सभा में भी कहा, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा सम्मान नेताजी का होगा। ये नेताजी की पार्टी है, और ये अगर आगे बढ़ेगी
तो शायद नेताजी से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। नेताजी कह रहे हैं वो चुनाव में कैंपेन नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के विरोध में वो कैंपेन ही नहीं करेंगे। ये उन्होंने पहले कहा था, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो कैंपेन करेंगे। आप करेंगे? मुलायम सिंह जी करेंगे? जो मैंने उनका स्टेटमेंट देखा है और नेताजी से पहले बात हुई थी, वो कैंपेन करेंगे। स्टेटमेंट से छोड़िए, वो आपके पिताजी हैं, नेताजी है पार्टी के, आप मुझे कहिए मुलायम सिंह जी कैंपेन करेंगे या नहीं? मैं उनसे कहूंगा कि समाजवादी पार्टी का कैंपेन करें। यानी अभी तक कमिटमेंट आपको नहीं दिया उन्होंने? अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, पहले चरण का चुनाव शुरू हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि नेताजी चुनाव प्रचार में हम लोगों के कहना मानेंगे, हम लोग निवेदन करेंगे उनसे। कुछ लोग उनके इर्द गिर्द है जो उनको ऐसे उनके बहकावे में आके वो कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, क्या ये सही है? अमर सिंह और शिवपाल जी ने खास करके कहा है कि मत करिए कैंपेन, अब मैं उसको कमजोर करिए। देखिए, उन लोगों से जो होना था झगड़ा या एक दूसरे से विचार नहीं मिल पा रहे थे, मैं समझता हूँ नेताजी समाजवादियों की चुनाव चिन्ह साइकिल की मदद जरूर करेंगे। शिवपाल जी ने कहा कि 11 मार्च को वो अपनी पार्टी बनाएंगे। चुनाव चिन्ह आपका लेकर वो लड़ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अपनी पार्टी बनाएंगे। कुछ ना कुछ तनाव तो है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, तनाव जो भी हो, राजनीतिक रूप से हो, क्या हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, ये समाजवादी पार्टी का समाजवादी आंदोलन बढ़ेगा, आगे जाएगा। अब वो हालांकि लड़ तो समाजवादी पार्टी पे रहे हैं, चुनाव चिन्ह साइकिल है उनका, बहुत लड़ लिए हम लोग, अब लड़ना और झगड़ना नहीं चाहते चुनाव तक। उसके बाद क्या होगा, जनता जानना चाहती है। समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव के बाद रहेगी या टूट जाएगी? समाजवादी पार्टी न टूटी थी और न टूटेगी। एक एक समाजवादी साथी साइकिल के साथ है, समाजवादी पार्टी में है, नेताजी के साथ है, मैं भी नेताजी के साथ। क्या आप अपने आप को नेशनल लीडर देखते हैं? आपने कहा 2019 चुनाव में आप गारंटी नहीं दे सकते आप राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन करेंगे। आप खुद नेता बनना चाहते हैं, नेशनल लीडर बनना चाहते हैं अगर आप चुनाव जीतते हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में रहना पसंद करूंगा। जो नहीं जाना चाहते? जो दिल्ली से दूर रहेगा वो ज्यादा रहेगा अपनी कुर्सी पर। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश को एक खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाएं। जो काम मैंने शुरू किया है, और मैं कह सकता हूं जो काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों के लिए उदाहरण है। आपका 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे जमीन किसानों से ली, 340 का मैं बनाना चाहता हूं एक और एक्सप्रेसवे, जमीन ले चुका हूं 50%, टेंडर हो चुके हैं, काम शुरू हो गया है, मेट्रो बन रही है, बिजली का इंतजाम बेहतर किया है, जनरेशन की है, एम्बुलेंस किया है। तमाम क्षेत्रों में करप्शन बढ़ी है, हर पुलिस स्टेशन में यादव दरोगा होता है, यादव राज जो है। मैं ये कहता हूँ, यादव राज मैं ये कहता हूँ, कितने डीएम, कितने एसपी, कितने न्यूज चैनल में यादव हैं जो सब चला रहे हैं। अरे में जब घटना हुई थी तब ये साफ हुआ था कि कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ आपके पार्टी लोग जुड़े हुए थे। ये यादव राज का आरोप लगता है। ये यादव राज का कभी नहीं लग सकता। ये केवल कुछ चिन्हित चीजें, अगर घटना में कोई अगर शामिल है तो उसका नाम आ जाएगा। मैं ये कहता हूँ, मथुरा में जो हुआ या और जगह जो हुआ, बड़े अधिकारी कौन थे, उनको जात के आधार पे क्यों नहीं आप मानते? आप एक सिपाही को आप कहते हुए उस जाति के आधार पे आपसे बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जो बड़े अधिकारी हैं उन पे आरोप क्यों नहीं लगाते हो आप? आखिर में मैं पूछता हूँ, यूपी में जाति और धर्म की राजनीति जो है वो कई सालों तक रही है, क्या आप विश्वास दिला सकते हैं आप बंद करेंगे, मेरिट की राजनीति करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, जाति धर्म से ऊपर उठ करके समाजवादियों ने काम किया और उसी वजह से आज उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि एक बार फिर समाजवादी सरकार बने उत्तर प्रदेश।